आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। जितने भी पार्टिसिपेंट आए हैं, आप सभी का जोरदार स्वागत है। आइए हम एक शानदार कोड से इस ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करते हैं, इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन की। और ये जो कोड है आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे इसे पढ़ें एक बार जरूर। सिस्टम ट्रेनिंग क्या कहता है? सिस्टम ट्रेनिंग सबसे पहले यही कहता है दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में आज आप आए हैं वो इंडस्ट्री जो है वो शानदार इंडस्ट्री है। और आपको आपको प्राउड होना चाहिए कि आप एक दुनिया की बेहतरीन प्लेटफॉर्म में, दुनिया की सबसे बड़े बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आज आपने लिया है। और वीवे ग्लोबल के इतने शानदार अभी शुरुआती जो एक नई कंपनी खड़ी हो रही है, उसमें आप फाउंडर मेंबर की तरह काम कर रहे हैं। देखिएगा, जब ये वीवे ग्लोबल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर लोगों का अचीवमेंट बढ़ता जाएगा। और उसमें जो आज आप जितने भी लोग आए हैं ना, इनकी शानदार अचीवमेंट होगी। मैं आपको इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको ये श्योर करूंगा, तो आप भी एश्योर हो जाएं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं वो एक आपके कैरियर के लिए आपको एक शानदार अवसर दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। इस शानदार कोड से आप पढ़ पा रहे होंगे कि स्टॉप चेसिंग द मनी एंड स्टार्ट चेसिंग द पैशन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब यही होता है कि ये जो इंडस्ट्री एक पैशन का इंडस्ट्री है, यहाँ जुनून बहुत काम करता है। तो यहाँ पर पैसे तो आपको मिलेंगे, नो डाउट। जिस डिजायर और ड्रीम के साथ आप यहाँ पर आए हैं, वहाँ आपके मन में सबसे पहला पैसा तो दिखा है, आपके ड्रीम दिखे हैं। लेकिन उसके पीछे यदि उसे पाना चाहते हैं तो आपको उसके पैशन के पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा, आपको जुनूनियत के साथ काम करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास जो डिजायर और ड्रीम है, वो पैसा तो आएंगे, उसके बाद सारे डिजायर ड्रीम और फुलफिल होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर पैशनेट रहना है, उत्साहित रहना है, आपको हमेशा यहाँ पर ऊर्जा से भरपूर रहना है। तो पैशन बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, पैशनेट रहना है, पैसा डिफॉल्ट आपको यहाँ पर आने वाले हैं। सिस्टम ट्रेनिंग वर्कशॉप अब शुरू करते हैं हम। यहाँ पर सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए सिस्टम ट्रेनिंग क्या क्या कहता है। सिस्टम ट्रेनिंग जो होता है, किसी भी काम को सही तरीके से करने के सिस्टम को, उसकी कला को ही हम सिस्टम कहते हैं। दुनिया का हर एक ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम होता है आने का, जाने का, वहाँ पर बिहेवियर करने का, बैठने का, बातें करने का। कस्टमर यदि सर्विस दे रहा है तो उनसे कैसे बातें करनी है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग हो रही है तो उसे कैसे सेल करना है। तो हर एक का एक सिस्टम है जिसको सीखा जाता है, सिखाया जाता है उस संस्था में। और उसके बाद फिर वो जो सेल्समैन होता है या गर्ल होती है, वो आगे जाके मार्केट में उसे सक्सेसफुली वहाँ पे काम कर पाते हैं। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेट हैं हमारे साथ, हमारी यंग बहनें भी काम कर रही हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, हाउस वाइफ भी हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग भी हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग भी हैं जो इस ट्रेनिंग सेशन में बैठे हुए हैं। तो आप जो भी आप काम करते हैं सर, आप जानते हैं कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ एक सिस्टम है, तरीका है। वैसा ही आप नए इंडस्ट्री में आप आए हैं, आज डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, आपके लिए नया हो सकता है। लेकिन आपको ये ट्रेनिंग सेशन बताएगा कि कैसे यहाँ पर आपको सफल होना है। आप अपने काम में तो सफल हैं, लेकिन ये जो काम है ये डिफरेंट काम है, इसलिए आपको यहाँ पर यहाँ के सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और जब आप सीख जाएंगे तो ये जो सिस्टम है आपका समय बचाएगा, एनर्जी बचाएगा, और साथ साथ आपके एक्सपेंसेस भी बचाने वाले हैं। ये चीजें हैं सिस्टम का। आइए बढ़ते हैं। सफल होने के लिए क्या रूल्स होते हैं? रूल्स बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये रूल्स ही होता है जो हमको सफल बनाता है। नियम कायदे क्यों बनते हैं? नियम इसलिए बनते हैं कि हर इंसान जो है उस नियम को फॉलो करे और अपनी अपनी जगह पे रह के उस नियम को फॉलो करते हुए सफल हो। इससे क्या है, कहीं किसी को परेशानी नहीं होती है। तो नियम को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। और नियम इस इंडस्ट्री का कहता है, वीवे ग्लोबल का कहता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कहता है दोस्तों, कि आपको सबसे पहले सीखना है। क्योंकि सीखना बहुत जरूरी होता है। सीख कर ही हम किसी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और कोई सरल काम है जिसे हम नहीं सीखे हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन लगता है। इस बात से आप सहमत होंगे। तो सीखना है। सीखने के बाद आपको अपने जो एसोसिएट साथी हैं, जो आपकी बात को सुनकर भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उनको भी आपको सिखाना है, डुप्लीकेट करना है। जब तक आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे, आपका नॉलेज, आपका ज्ञान आप तक रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अकेले रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप उसको डुप्लीकेट करेंगे, जैसे जैसे मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचाएंगे, वैसे वैसे आपका जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाएगा। और उसके बाद शुरू होती है अर्निंग की।
जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका डुप्लीकेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी अर्निंग जो है डे बाई डे आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। लर्निंग इज अर्निंग, फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। आइए हम कुछ बातें और करते हैं सफलता के लिए। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कुछ क्वालिटीज होती है, रूल्स के अलावा क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए दोस्तों। आपके अंदर क्वालिटी रहेंगे तो आप जो है इस बिजनेस में आप उस बुलंदी तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये क्वालिटीज क्या क्या होती है सफलता के लिए? जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में सफल हुए हैं, आज के डेट में करोड़ों लोग हैं यहाँ पर जो काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में, वो लोग इन 3 चीजों को फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का मतलब होता है दोस्तों उत्साहित रहना, हमेशा आपको ऊर्जा से भरपूर रहना, हंसते रहना है। किसी से मिलेंगे तो बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ मुलाकात करें। आपके चेहरे में तनाव या आपके चेहरे में किसी तरीके से शिकन नजर नहीं आनी चाहिए। आप तकलीफ में भी रहेंगे तब भी आप लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए, अच्छे से मुस्कुराइए और उनके साथ मुलाकात करिए। ये जो एक्साइटमेंट होता है यही आपको 90% मेंटेन करना है। अधिक मात्रा में आपको उत्साहित रहना है, हमेशा लोगों के साथ बातें करें, लोगों के साथ अच्छी चीजें शेयर करें। जब तक आप एक्साइटमेंट नहीं रहेंगे आपको ये काम जो है बोझिल लगना शुरू हो जाएगा। तो ऊर्जा से उत्साहित रहना बहुत जरूरी है, ये आपको 90% काम करेगा। इसके बाद फाइन ट्यूनिंग की बात हम करते हैं। तो फाइन ट्यूनिंग क्या होता है इस बात को आप समझिए, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आप जब शुरू करते हैं तो किसी न किसी के माध्यम से शुरू करते हैं। आप जितने भी लोग आप यहाँ पर आए हैं, आपका एक अपलाइन होगा, जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं वो आपका कहलाता है अपलाइन। और इसके साथ साथ जब आप किसी को बताते हैं दोस्तों, तो वो जो आपके साथ आता है वो आपका एसोसिएट पार्टनर होते हैं। यदि एक सरल भाषा में लोग कहते हैं उसको डाउनलाइन भी कहते हैं, बट मैं इस शब्द को बहुत कम यूज करता हूँ, मैं उसे एसोसिएट पार्टनर कहता हूँ। मेरे साथी पार्टनर, मेरे साथ बिजनेस में मेरे हम सफर, जो हम मिल करके आगे बढ़ेंगे लाइफ। और उसे लाइफलाइन भी कहते हैं क्योंकि वही है तो भी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, यदि वो नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल शून्य में रहेंगे। तो इन दोनों से बराबर आपको कम्युनिकेशन रखना है। आपको इन दोनों से बातें करते रहनी है प्रतिदिन, सुबह को बात करनी है, शाम को बात करनी है। इससे क्या है आपकी ट्यूनिंग बराबर रहेगी और आगे की बिजनेस को करने में बहुत आसान होगा। क्योंकि नए लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपका अपलाइन आपकी वहां पे मदद करेगा। उसके बाद आपका जो लाइफलाइन है, आपके जो पार्टनर्स है, जो नॉलेज आप अपलाइन से लेंगे उसको आप डिलीवर करेंगे अपने एसोसिएट पार्टनर के साथ। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। और जब आप इस तरीके से करने लगेंगे तो आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाएगी। जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी होता है ना, जब कोई भी स्टेशन हमें सुनना है तो वो फ्रिक्वेंसी में लाते हैं तो हमें वो गाना सुनाई देता है, वो स्टेशन। इसी यही तरीका है यहाँ पर भी। सफल होना है ये दोनों से ट्यूनिंग रखना है, क्योंकि आपके पार्टनर जो होते हैं वो भी परेशानी में हो सकते हैं। जब आप वो मार्केट में जाएंगे या किसी को बताएंगे तो हो सकता है वो उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कोई सवालात का उनको जवाब ना हो, तो आपको उनको बताना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई किसी तरीके से कोई इशू तो नहीं है, कुछ बातें हुए तो मुझे शेयर करिए, क्या हाल चाल है, कैसे है, आज की प्रोग्राम क्या है, मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, कितने लोगों की प्लानिंग है। इस तरीके से आपको और अपने अपलाइन को इन चीज़ों को आपको डिलीवर करना कि सर आज इतने प्लान्स हुए हैं, आज मेरे इतने प्लान करने हैं, मेरे साथ ये पार्टनर्स हैं, इनके साथ मुझे मीटिंग करनी है। ये तमाम चीज़ें आपको बराबर करती रहनी, इससे आपकी ट्यूनिंग रहेगी और आप बिजनेस में आगे बढ़ते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं 8 स्टेप ऑफ टेक्निक की तरफ। ये 8 स्टेप बहुत शानदार स्टेप है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से रखिए और इसे आप स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे रखिए। सबसे पहला होता है दोस्तों ड्रीम्स होता है, देन होता है लिस्ट, देन इनविटेशन होता है इनवाइट करने का, फिर सो द प्लान होता है, फॉलो अप करते हैं। इसके बाद यूजर्स 100% आपको रहना है, बी ए टीम प्लेयर काम करने हैं, और टेप बुक्स एंड फंक्शंस, ये तमाम चीज़ें आपको अटेंड करनी है, पढ़नी है। ड्रीम्स की बात करते हैं तो आप सभी के अंदर डिजायर्स है, मैं जानता हूँ यहाँ पर जितने भी पार्टनर्स, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स एंड डिजायर है। और आपने लिख भी रखा होगा अपने डायरी में, और नहीं लिखा है तो बिल्कुल आज के आज लिख डालिए आपके पास ड्रीम्स और डिजायर क्या क्या है। छोटे छोटे ड्रीम्स लिखिए, छोटा छोटा, जो आप 100 200 500 रुपए में आप उसे पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। एक स्मॉल पेन भी हो सकता है, पार्कर का पेन भी हो सकता है ना, पेरी गार्डन का पेन भी हो सकता है। इस तरीके से आप अपने लिए अपने शानदार छोटी चीजें रख सकते हैं। लेकिन ड्रीम्स जो कहते हैं किसे कहते हैं? वर्तमान समय में जो संभव सी लगने वाली
चीजों को ही ड्रीम कहते हैं। द थिंग दैट सीम्स इम्पॉसिबल एट द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड ड्रीम। आपके स्क्रीन में देख पा रहे हैं एक बड़ा घर, एक समुंदर में याच में बैठे हैं, और एक बड़ी गाड़ी। तो ये तीन चीजें आपको संभव तो अभी लग रही है, क्योंकि ये कैसे होगा, यही तो ड्रीम है। तो ये जो होता है यही ड्रीम होता है दोस्तों, लेकिन ये एक दिन जरूर पूरा होगा आपका। और ड्रीम कैसे है, और ड्रीम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कितने समय में उससे पाना चाहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो तीन तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। आप कम समय में क्या पाना चाहते हैं, एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। एक महीने के अंदर हो सकता है आप जो है, आप अपने पार्टनर को, जितने भी लोग आए उसमें से 10 लोगों को आप जो है गोल्ड बनाना चाहते होंगे, ये आप ड्रीम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए कोई चीज, छोटी चीजें खरीदना चाहते हैं। महिलाएं हैं तो अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, और हमारे जेंट्स साथी हैं वो भी डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एक महीने के अंदर क्या खरीदना है, कोई भी चीजें। उसके बाद एक 3 महीने के अंदर है, आप क्या लेना चाहते हैं, अपने एसोसिएट पार्टनर को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, ये ड्रीम्स हो सकता है। या आप कोई चीज और खरीदना चाहते हैं। उसके बाद मिड टर्म ड्रीम होता है दोस्तों, 1 साल, 2 साल, 3 साल का होता है। इसे आप जो है लिख डालिए कि 1 साल के बाद मुझे क्या लेना है, किस लेवल पे मुझे जाना है, कितनी इनकम मुझे चाहिए। 2 साल के बाद आप लिखिए कितनी इनकम चाहिए, क्या लेना है, 3 साल के बाद। इस तरीके से आप मिड टर्म ड्रीम लिखिए। इसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम, ये होता है 5 साल, 10 साल और 20 साल का। 5 साल के बाद आप कितनी बड़ी इनकम पे रहना चाहते हैं, अपने पार्टनर्स को कितनी बड़ी इनकम में लेके जाना चाहते हैं, और आप क्या लेना चाहते हैं। इसके बाद 10 साल का, 20 साल का, ये तमाम चीजें आप डिफाइन करके लिख लीजिए। ये इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप उसको पाने के लिए, उसको करने के लिए आप काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है 3 स्टेप्स ड्रीम जो होता है। ड्रीम्स क्या होने चाहिए, अब ड्रीम्स की बात करते हैं तो किस तरीके के होते हैं ड्रीम्स। तो बहुत कुछ भी दिखा जा सकता है, लेकिन नहीं, उसको आप 5 तरीके से आप समझिए दोस्तों। स्पेसिफिक होना चाहिए ना, वास्तविक होनी चाहिए, जो आपकी आंखों के सामने दिखता है। जो चीजें दिखती है उसी चीज को तो आप पा सकते हैं ना, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो वास्तविक हो यानी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, मापने योग्य हो, आप उसको महसूस छू सकते हो। ऐसा ना हो कि आपकी कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा वो कोई उसको मापने योग्य नहीं है, इतनी ऐसी बड़ी चीज है जिसकी कल्पना भी नहीं है। तो ऐसी चीज भी ना हो। मापने योग्य जो आपके घर में रख सकते हो, ऐसी चीजें आप रखिए। अचीवेबल हो, पाने योग्य हो। ऐसी कोई चीज ना देखे, ऐसी कोई चीज ना लिखे जो पाने योग्य ना हो। फिलहाल की बात कर रहा हूं मैं। तो वो चीजें रखिए। रिजनेबल हो, उचित हो, उसके दाम जो है आपको लगे कि हाँ इतने में दाम है, इसे मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो अफोर्डेबल होना चाहिए, रिजनेबल रेट पे होनी चाहिए। और टाइम बाउंडिंग बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको समय निर्धारित करके उसे पाना है, वो टाइम डेट जरूर लिख लीजिएगा। ये 5 तरीके से, स्मार्ट तरीके से आपको लिखना है। और यही चीजें जो है आपको धीरे धीरे अपने डिजायर की तरफ आगे बढ़ाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लिस्ट। अभी हम बात करते हैं लिस्ट, ये क्या है, ये क्या होता है। तो लिस्ट जो होता है दोस्तों, लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए उनके नामों की जो डायरी में हम लिखते हैं ना, वो लिस्ट कहलाता है। और लिस्ट बहुत जरूरी है। ये पहला काम है जो आपको करना है। क्योंकि कोई भी घर बनता है ना दोस्तों, तो उसके अंदर रॉ मटेरियल होते हैं जितने भी, वो पहले इकट्ठा किया जाता है। आज आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपका लिस्ट होता है। ये जो लिस्ट है ना, इसे पहले बनाना है आपको डायरी में। जितने भी लोग आपके हैं सबके नाम लिख डालिए, मोबाइल में जितने लोग हैं उनके नाम लिख डालिए। ये मत देखिए कि ये करेगा, करेगी, नहीं करेगा, नहीं करेगी। इसको प्री जजमेंट नहीं करना है। जितने भी आपके मोबाइल में है, ये ना देखिए कि कौन है, कहाँ रहता है। राइट, आपको ये करना है। और मोबाइल के तो जरूर लिख डालिए आप। और लिस्ट को 4 तरीके से आप जो है देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। हॉट लिस्ट है, वार्म लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट है, फ्रेश लिस्ट है। हॉट लिस्ट में जो आपके बहुत करीबी लोग हैं वो आते हैं, वार्म लिस्ट में थोड़े से दूर के लोग आते हैं, कोल्ड लिस्ट में जो है जो आपने 1 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन पहले मिले होंगे वो लोग आते हैं, और फ्रेश लिस्ट जो आपने अभी रिसेंटली 1 आध 2 दिन में मिले होंगे, ये वो लोग आते हैं। इस तरीके से होते हैं। इसके अलावा लिस्ट बनाने के माध्यम क्या क्या होते हैं, तो टेलीफोनिक डायरी से आप लिस्ट ले सकते हैं अपने आपके पास। इसके बाद फोन, फोटो फोटो वीडियोस एल्बम में जो लोग हैं उनकी आप जो है लिस्ट में नाम लिख सकते हैं। विजिटिंग कार्ड जो आपको लोग देके जाते हैं उनके नाम लिखिए। आमंत्रण की सूची जो होती है, जैसे आपको कोई भी आमंत्रित करता है विजिटिंग, शादी ब्याह में या किसी तरीके से फंक्शन के लिए, तो उनके उनके लोग हैं, वो लोग हैं, उनका भी आप लिख डालिए।
तो इस तरीके से 4 लोगों के नाम जो है, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं ये लोग, इनके नाम लिख डालिए। इससे क्या है, मैक्सिमम लिस्ट रहेगा, आपको काम करने में आसानी होगी। क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट आपको खत्म होता है, आपको नए लिस्ट बनाने तो पड़ेंगे ही, तो जितनी लंबी लिस्ट होगी उतनी शानदार आपकी प्लानिंग होगी। इनविटेशन करना है दोस्तों। अब लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले आमंत्रित, जैसे हम हमारे घर में कार्यक्रम हुआ तो इनवाइट करते हैं ना, तो इनवाइट जरूर करना है। यही है जो आपको वहां पर लोगों को लेकर आएगा। तो इनविटेशन करने के लिए कैसे इनविटेशन करने हैं, क्या क्या इनविटेशन के तरीके हैं। डायरेक्ट इनविटेशन कर सकते हैं, उनको कॉल करके इनविटेशन कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पे उनको संदेश भेज के इनविटेशन कर सकते हैं। और इनविटेशन करने के समय आपको क्या बातें करनी है, ये भी जानना जरूरी है। तो क्या, एक शानदार फार्मूला है दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा। इस फार्मूले को आप जो है अपने माइंड में हमेशा रखिएगा बात करने के दरमियान। और ये है, आप अपने स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि जितने भी प्रोफाइल के लोग हैं, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब और बिजनेसमैन। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको कह सकते हैं कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करते करते यदि आप मोबाइल से घंटे 2 घंटे काम करके अपने लिए महीने का 5 से 6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, कैसा रहेगा। या आप उसे कह सकते हैं कैसे। जब आप कैसा रहेगा कहते हैं तो उसके अंदर भी एक सवाल आते हैं कि हाँ ये तो अच्छी बात है, हमें करना चाहिए। इसके अलावा आपको और क्या करने हैं, तो आपका स्टेटस, मोबाइल सभी चलाते हैं, व्हाट्सअप सभी चलाते हैं, ये जो स्टेटस है आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और इसी को आपको मेंटेन करने हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए स्टेटस मेंटेन करना, क्योंकि लोग देखते हैं दोस्तों, आज हर कोई मोबाइल चलाता है और हर किसी का स्टेटस चेक किया जाता है। तो जब ये स्टेटस देखेंगे आपको तो जरूर कॉल करेंगे, या आपसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछेंगे कि यार बता मुझे ये है क्या चीज़। तो आप उनको इमीडिएट कैसा रहेगा फॉर्मूले से आप उनको बता सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं। दोस्तों इनविटेशन करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज द 80-20 रूल इन द बिजनेस। जब आप लोगों को प्लान करते हैं दोस्तों, तो क्या लगता है सभी लोग आपके साथ आएंगे। ये अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं कि जितने लोगों को बताएं और सबके सब ज्वाइन किए हैं। ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस, ये रिकॉर्ड कहता है कि यदि आप 100 लोगों को बताते हैं इस इंडस्ट्री में, तो 20 लोग आएंगे, बाकी जो 80 लोग हैं वो रहेंगे, वो तुरंत ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन 20 लोग आएंगे। ये रेशियो है। तो आपको यह, इस सिस्टम में आपको ये माइंड सेटअप से काम करना है कि यदि आप 10 लोगों को बता रहे हैं तो 2 से 3 लोग ही आपके साथ आएंगे, और बाकी जो लोग रहेंगे आपके साथ बाद में आएंगे, जब आपका धीरे धीरे यहाँ पर अचीवमेंट होगा। तो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 4 स्टेप। STP, शो द प्लान। प्लान क्या होता है। प्लान वो होता है जो आपको शाम को 7 बजे यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको लोगों को आमंत्रित करना है। तो शो द प्लान बहुत जरूरी है, आपको आमंत्रित करना है कि आइए शाम को 7 बजे हमारा एक प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें आप जो है इसे पूरी तरीके से समझ पाएंगे, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इस प्रोजेक्ट को। जूम मीटिंग में जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद फॉलो अप करना है दोस्तों। फॉलो अप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने प्लान तो उनको दिखा दिया, वो देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं करेंगे तो क्लोजिंग कैसे आएगी। तो क्लोजिंग लाने के लिए आपको फॉलो अप करना है, अपनी सीनियर की भी सहायता लेनी है। फॉलो अप लेने के दरमियान आपको क्या क्या करने हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स है, पॉइंट्स है जो आप बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। आपको सबसे पहले जब आप उनसे बात करेंगे टेलीफोन में, या उनसे जब आप फेस टू फेस बात करेंगे, तो आपको सबसे पहले सवाल ये करना है कि आपको प्लान आपने देखा, प्रेजेंटेशन देखा, सर इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या क्या अच्छा लगा। आपको ये नहीं कहना है कि कैसा लगा, ये सवाल सही नहीं रहेगा, क्योंकि यदि अच्छा नहीं लगा कह दिया तो वहाँ पर वो सेल्स नहीं आएगी, आपके पास जवाब नहीं रहेगा। लेकिन क्या क्या अच्छा लगा कहने से तो कोई एक चीज़ तो जरूर बताएगा ना, कि मुझे यहाँ का इनकम अच्छा लगा, यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा, यहाँ के प्रोडक्ट अच्छे लगे, यहाँ के जो लीडर प्रेजेंट कर रहे थे वो अच्छा लगा। महिला है तो महिला को बता सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपको पूछना है। इसके अलावा आपको ये दोबारा कहना है, जब वो लगा कि ये बताया कि ये अच्छा लगा, तो कोई और सवाल है क्या, आप ये पूछ सकते हैं, है ना। इस तरीके से डाउट्स हो तो आप और उसको क्लियर कर लीजिए। इसके अलावा आप उनको तीसरा सवाल तुरंत कहेंगे कि आप आईडी किसके नाम पे बनाना चाहते हैं, जब वो क्लियर हो जाए तो तुरंत।
जब वो कहेंगे कि हाँ इसके नाम से मुझे बनवाना है, तो तुरंत आप उनका आधार कार्ड या पैन कार्ड आप लेके उनका रजिस्टर्ड आप जो है, आपको वहीं संभव हो तो वहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तुरंत फिर आप चौथा काम करना है, पांचवा काम, आपको पेमेंट मांगना है। पेमेंट आप सर कैश दे रहे हैं या गूगल पे, फोन पे, किससे आप दे रहे हैं? आपको ये हेजिटेशन नहीं करना है पैसा मांगने के दरमियान दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ी सी अपनी जो हेजिटेशन है ना दूर करना है, क्योंकि जब तक आप पैसा नहीं मांगेंगे फिर वो बिजनेस कैसे होगा, आगे बढ़ेगा? पैसा देंगे तभी तो आईडी में रजिस्टर्ड होगा और आपका पे आउट बनेगा। तो पेमेंट मांगने के लिए डरना नहीं है, वहां पर हेजिटेट नहीं होना है, किसी तरीके से आपको दुविधा नहीं करनी है। सर पैसा दीजिए, ठीक है, या मैडम है तो मैडम आप पैसा दीजिए, आपको तुरंत अभी मैं ये आईडी ग्रीन कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ, और आज के आज आप काम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद छठवा आगे बढ़ते हैं पॉइंट की ओर, 100% यूजर रहना दोस्तों। और यूजर बनने के लिए यहाँ पर कंपनी के हर एक सिस्टम को जानना है, समझना है, और वो क्या क्या चीजें हैं वो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला है यहाँ पर प्लान देने आना चाहिए आपको। मीटिंग ट्रेनिंग में आपको, सिस्टम ट्रेनिंग में आपको आना है, सीखना है, क्योंकि कल आप भी यही ट्रेनिंग, यही मीटिंग, यही सेमिनार आप लेते रहेंगे, क्योंकि आपको हमेशा पर्दे के पीछे नहीं रहना है दोस्तों, आपको इस पर्दे के आगे भी आना है। जैसे आज मुझे अवसर मिला दोस्तों, तो आज मैं आपके सामने आया हूँ, तो वही अवसर कल आपके पास आने वाला है। तो जब तक आप सीख जाएंगे ना, तभी आप ये अवसर में आप जो है आएंगे, आएंगे फ्रंट में आएंगे, क्योंकि आपके साथ जो पार्टनर्स आएंगे ना, उनको तो भी तो आपको सिखाना है ना। तो आपको एज ए लीडर जब बनना है तो आपको यहाँ पर प्लान देने आना चाहिए, सिस्टम ट्रेनिंग को आपको देने आना चाहिए, मीटिंग लेना आना चाहिए, फॉलोअप करने आने चाहिए, काउंसलिंग करना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कंपनी के वेबसाइट को आपको बार बार देखना है, खोल के देखना है, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर को आपको देखना है, कंपनी में किसके नंबर से, कंपनी के वेबसाइट को आपको याद रखना है कि ये कंपनी का वेबसाइट है। यदि कोई पूछता है कि कंपनी का वेबसाइट क्या है, तो आप इमीडिएट उनको बता सकें कि दिस एंड दिस, ये कंपनी का वेबसाइट है। राइट दोस्तों, इसके अलावा आपको यहाँ पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने आने चाहिए, यूज करने आने चाहिए, कैसे डिजिटल नेट बैंकिंग, यहाँ पर केवाईसी कैसे अपडेट होता है, वो आपको आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट है बी ए टीम प्लेयर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपका बिजनेस शानदार तरीके से आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो है आपकी यूनाइट एकता जो दिखती है, बी ए टीम प्लेयर का मतलब होता है कि आपको एक कंपनी में हम लोग हैं तो हम सभी भी मिलेंगे, जब भी मिलेंगे आपको एक टीम भावना से मिलनी है। ये नहीं देखना है कि आपको वो किसके साथ काम कर रही है या कर रहा है, जरूर मिले उनसे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जरूर करें। इससे क्या है कि हमारी एकता बनी रहेगी, कंपनी में हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, वी आर अ फैमिली, हम लोग एक परिवार है। इसके अलावा आपको फंक्शन वगैरह में आपको टीम के साथ जाना है। इसके अलावा प्लान शेयर वगैरह करनी है, ट्रेनिंग देना है, तो आपको पूरी टीम को बैठाना है वहाँ पर। इसके अलावा एक शानदार एक पॉइंट है कि आपको क्रॉस लाइन जो है वो इस तरीके से उनके साथ बिहेवियर नहीं करना कि ये तो मेरा क्रॉस लाइन है, उनसे बात करूँ या ना करूँ, नहीं, उनसे भी आप बात करिए। किसी को आपको स्विचिंग नहीं करना है, जैसे बहुत बारी हमने सुने हैं ना, तो वो ये काम नहीं करने हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको हमेशा टेप बुक्स और फंक्शन, ये टेप बुक्स और फंक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है। बहुत सारे टेप्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे। आप कुछ नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे संतोष नायर जी हैं, विवेक बिंद्रा जी है, आज के डेट में सोनू शर्मा है, बहुत फेमस हैं, है ना, दीपक बजाज है, और भी ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं, जैसे हर्षवर्धन जैन है। इनके वीडियोस आज आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, इनकी किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, इन्हें पढ़ना है, क्योंकि किताबें नहीं पढ़ेंगे ना दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीज़ें छूटती नजर आएंगी। क्योंकि जितने भी सफल लोग हुए ना, किताबें पढ़ते हैं वो लोग, रात को आपको 1 घंटा या 15 मिनट या कोई भी एक चैप्टर आपको पढ़ के सोना है, क्योंकि उसमें ही ज्ञान है। वीडियो देखना है। किताबें की बात करूं तो रिकमेंड कर सकता हूं, ढेर सारी आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, और इन किताबों में से कोई एक किताब जरूर आप पढ़िए, जिसमें इतने सारे लिस्ट आपको दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, जुड़ो जोड़ो और जीतो है, बेचना सीखो, सफल सेलिंग एंड मनोविज्ञान, कॉपी कैट मार्केटिंग, सवाल ही जवाब है। ये ऐसी किताबें हैं जो आपको यहाँ पर सारा नॉलेज देने वाला है, और उसके बाद ही आप इस डेस्टिनी पर पहुंचेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जितने भी लोग इन चीज़ों को फॉलो किए दोस्तों, उनके डिजायर यहाँ पे जाके पूरे हुए हैं, और ये लोग शानदार लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं।
आपका भी डिजायर है ना, आपके भी ड्रीम्स है ना, इन जगहों को घूमना, इन जगहों को देखना, इन जगहों को महसूस करना। तो ये चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों। और ये देखिए सफल सफल लोगों की लिस्ट, यही वो लोग हैं जो आज इन चीज़ों को फॉलो किए और आज ये शानदार अपने परिवार के साथ लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं, जिन चीज़ों को लेना चाहे वो ले लेते हैं। इनकी इनकम की बात करें तो आज महीने का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए तक की इनकम है। ये कुछ विदेशी सक्सेसफुल लोग हैं, ये महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, महिलाएं भी कम नहीं है। आज महीने का बहुत शानदार इनकम लेते हैं ये लोग, करोड़ों में इनकम लेते हैं, ऐसे लिस्ट हैं। तो आज हमारे साथ जो महिलाएं भी जुड़ी हैं, उनसे भी मैसेज है मेरा कि आप बिल्कुल इस काम को सीखिए और लोगों को सिखाइए, एक न एक दिन आप भी इसी अचीवमेंट को हासिल करेंगे। इंडियन की बात करें तो सोनू शर्मा से आप सभी वाकिफ हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं है। आज के डेट में ये लेजेंडरी हैं नेटवर्क मार्केटिंग के, और अपने परिवार को शानदार लाइफ लाइफ देते हैं। दीपक बजाज हैं, जो आज के डेट में शानदार लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, अपने परिवार को शानदार लाइफ स्टाइल देते हैं। इनकी किताबें हैं दोस्तों, बहुत शानदार किताब इन्होंने लिखी है, बेस्ट सेलर किताब का अवार्ड मिला हुआ है, उनको आप पढ़िए। तो ये रोल मॉडल्स हैं। और एक ये व्यक्ति जिन्हें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है निक जोशी। ये हाथ और पैर नहीं है दोस्तों इनका। आप सोच सकते हैं जिनके हाथ और पैर नहीं होंगे क्या किन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते होंगे, क्या किसी को छू सकते हैं? ये सिर्फ देख सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, ये तो चल भी नहीं पाते हैं। ये कहते हैं लोग शरीर से नहीं दिमाग से विकलांग होते हैं। पीपल आर हैंडीकैप्ड नॉट बाय बॉडी बट बाय माइंड। दोस्तों यदि आज आपके पास सारी चीजें हैं, आपके पास तो पूरी सही सलामत शरीर दिया हुआ है, आपके को मिला हुआ है, तो आपके पास तो कोई कमी नहीं है। कमी होगी तो सिर्फ विल पावर की, और विल पावर लिया जा सकता है दोस्तों, औरों को देख करके विल पावर लिया जा सकता है, जैसे ये इनको देख करके हम विल पावर ले सकते हैं। ये कहते हैं कि चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। अपने जो तरीके हैं, अपना जो बर्ताव है, अपने जो नजरिया है ना, उसको बदलिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आज ये शानदार लोगों को मोटिवेट करते हैं और प्रेरणा है ये लोगों के लिए पूरी दुनिया में दोस्तों। सोचो ना, इनके तो हाथ और पैर दोनों नहीं है, फिर भी आज ये इनके चेहरे पे कभी आप मायूसी नहीं देखेंगे, ये कभी ये अपने आप को अपाहिज नहीं मानते हैं। तो आपके साथ तो सारी चीजें मिली हुई, आपका परिवार है, आपके पास सही सलामत शरीर है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, दिमाग को स्ट्रांग रखना है दोस्तों, और अपने वीवे ग्लोबल पे भरोसा करना है। वीवे ग्लोबल आपके लिए आया है, ये जो मैनेजमेंट है आपके लिए, हमारे लिए आज ये प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग होता है ना दोस्तों, अकेले का नहीं होता है। आप जानते हैं ये इंडस्ट्री जो है टीम वर्क है, और ये सीखने का इंडस्ट्री है। सीखते सीखते यहाँ पर आप जो है धीरे धीरे अपने ड्रीम और डिजायर को पूरा करेंगे। दोस्तों यहाँ से आज का ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, और एक सरप्राइज जो है, जैसा सर ने कहा, वो सरप्राइज मैं आपको देना चाहूँगा। उसके लिए 5 मिनट और लूँगा आपका, तो आप 5 मिनट सिर्फ बने रहें। और अभी तक आपने धैर्य से मुझे सुना है, आपके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको करना चाहूँगा कि आप मुझे सुने।